नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेकिंग न्यूज का। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली की बड़ी खबरों से। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां दिल्ली सरकार का गड्ढा मुक्त अभियान आज दिल्ली में आज एक दिन में भरे जाएंगे 3400 गड्ढे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में आज भरे जाएंगे 3400 गड्ढे। पीडब्ल्यूडी विभाग आज चलाएगा गड्ढा भरना अभियान में शामिल होगी दिल्ली की सभी एजेंसियां। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां सीएम मंत्री ने अभियान को सफल बनाने के लिए बैठक की। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां दिल्ली सरकार का गड्ढा मुक्त अभियान आज दिल्ली में आज एक दिन में भरे जाएंगे 3400 गड्ढे। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग आज चलाएगा गड्ढा भरने मुहिम। दिल्ली सरकार का गड्ढा मुक्त अभियान आज दिल्ली में आज एक दिन में भरे जाएंगे 3400 गड्ढे। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से हम बता रहे हैं, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग आज चलाएगा गड्ढा भरने का मुहिम। अभियान में शामिल होगी दिल्ली की सभी एजेंसियां। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज दिल्ली में दिल्ली की सरकार जो है वो गड्ढा मुक्त अभियान चलाने वाली है, और क्या ज्यादा जानकारी है मतलब कितने गड्ढे भरे जाएंगे आज दिन में, और कितने दिन ये अभियान चलने वाला है? देखिए मुस्कान, दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली की सड़कों को चमाचम और उनको अच्छी करने के लिए दिल्ली की जनता से लगातार बातें कर रही थी, लेकिन दिल्ली की सड़कें पहले से ही खस्ता हाल थी। जगह जगह गड्ढे थे, जगह जगह सड़कें टूटी थी, और सरकार इसको लेकर लंबे समय से तैयारी कर रही थी। और इधर बारिश के वजह से भी जलभराव हो रहा था, उसकी वजह से भी सड़कें ज्यादा टूट रही थी। अब इसके बाद दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से पीडब्ल्यूडी मंत्री के साथ बैठक करके ये तय किया गया कि दिल्ली की जो सड़कें हैं पूरी तरह से उनको अभी नहीं बनाया जा सकता है। फिलहाल उसमें जो गड्ढे हैं उन अखिलेश जी से संपर्क टूट गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार का गड्ढा मुक्त अभियान आज बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रही, जहां एनसीआर में आज मॉनसून दे सकता है दस्तक। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आज पूरे दिन बारिश होने की जताई है संभावना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में आज मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आज पूरे दिन बारिश होने की संभावना जताई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आंधी तूफान के साथ हो सकती है भारी बारिश। आज दिल्ली एनसीआर में मॉनसून दस्तक दे सकता है। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में आज मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया। आज पूरे दिन बारिश होने की संभावना भी जताई है। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में आज मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आज दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। आज पूरे दिन भारी बारिश की संभावना जताई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आंधी तूफान के साथ हो सकती है भारी बारिश। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम दिल्ली से दे रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां 4 राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। यूपी, उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ के सीएम रहेंगे मौजूद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे।
बैठक में नीति आयोग के लोग भी होंगे शामिल। प्रदेश का सामाजिक विकास, अल्पसंख्याकों के मुद्दों पर चर्चा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राज्यों की सीमा से जुड़ी समस्याओं पर होगी चर्चा। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां गृह मंत्री अमित शाह के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज 25वीं मध्य क्षेत्रीय की बैठक होने वाली है और कई राज्यों के 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे। किन मुद्दों पर चर्चा रहेगी, किन मुद्दों पर अखिलेश जी? देखिए मुस्कान, क्षेत्रीय परिषद की बनारस में बैठक है, इसीलिए 2 दिन से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बनारस पहुंचे हुए हैं और इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। चारों राज्यों के मुख्य सचिव समेत अधिकारी शामिल होंगे। क्षेत्रीय परिषद में चारों राज्यों के संबंधित जो समझौते हैं और चारों राज्यों से एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी और इसमें तय किया जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से सटने वाले उत्तराखंड की सीमाएं और उत्तर प्रदेश से सटने वाली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं को लेकर जो गतिविधियां होती हैं, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो व्यापारिक संबंध होता है और जितनी भी वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी चलती हैं, उनको किसी तरह का व्यवधान न हो। इसके साथ ही साथ दोनों प्रदेशों की जो आंतरिक सुरक्षा है, उसमें एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रवैया हो और दोनों देश एक दूसरे के विकास और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर सहयोग प्राप्त करें। और इसके साथ ही साथ तमाम अन्य जो विकास की योजनाएं हैं, विकास के कार्यक्रम हैं, जो चारों राज्यों की सीमाओं पर चलते हैं, उनको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में चर्चा होगी, आगे की रणनीति तय होगी। अगर किसी प्रदेश के कार्य विकास को लेकर सीमा पर दूसरे प्रदेश के तरफ से सहयोग नहीं हो रहा है, तो उसके समाधान पर चर्चा होगी। उसका समाधान कैसे निकाला जाए और उस स्थिति को आगे बढ़ाने के साथ काम किया जाए। इसके साथ ही साथ जब बारिश का मौसम आता है, तो भारी बारिश के बीच में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की तरफ से कटान भी होता है, बारिश भी होती है, भूस्खलन होता है। इसको लेकर दोनों राज्य एक दूसरे के साथ एक साथ मिलकर एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर मजबूती के साथ एक दूसरे का सहयोग करेंगे और इस आपदा से निपटने का काम भी करेंगे। जी अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर के दायरे में पतंग उड़ाने पर रोक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर के दायरे पर पतंग उड़ाने से रोक, लेजर लाइट के प्रयोग पर भी लगाई गई रोक। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एयरपोर्ट पर्यावरण प्रबंध समिति की बैठक में निर्णय। एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल 2 सभागार में हुई बैठक। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर के दायरे में पतंग उड़ाने पर रोक, लेजर लाइट के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई। एयरपोर्ट पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय। एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल 2 सभागार में हुई बैठक। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर के दायरे में पतंग उड़ाने पर रोक लगाई गई, लेजर लाइट के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई। एयरपोर्ट पर्यावरण प्रबंध समिति की बैठक में निर्णय। एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल
दो सभागार में बैठक हुई। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर पतंग उड़ाने पर रोक, लेजर लाइट के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई। एयरपोर्ट पर्यावरण प्रबंध समिति की बैठक में निर्णय। एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल 2 सभागार में बैठक हुई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ओल्ड टर्मिनल 2 में बैठक हुई। एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर के दायरे में पतंग उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। लेजर लाइट के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एयरपोर्ट पर्यावरण प्रबंध समिति की बैठक में निर्णय लिए गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी जुड़ चुके हैं। अभ्युदय जी, एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर के दायरे में पतंग उड़ाने पर रोक लगा दी गई है और किन किन चीजों के निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जो हाल ही में जिस तरीके से जो एयरपोर्ट पर जो हादसा देखा गया और जिसमें प्लेन क्रैश हुआ, उस सभी को लेकर जो संबंधित समितियां हैं उनकी बैठक चल रही थी और जो देश का जो डीजीसी है उन्होंने पूरा संज्ञान लिया था और निर्देश दिए थे कि इस पर कड़े प्रबंधन को अपनाया जाए और चीजों को इस तरीके से मैनेज किया जाए कि भविष्य में कोई हादसा न हो। उसी पर जो समितियों के द्वारा निर्णय लिया गया है, इसमें लेजर लाइट के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आसपास के इलाकों में कोई भी लेजर लाइट का प्रयोग नहीं कर पाएगा। दूसरा, जो एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी पतंग आदि नहीं उड़ा सकता, क्योंकि अक्सर पतंग ही उलझते हुए प्लेन देखी गई है। तो जो किसी प्रकार का भविष्य में कोई हादसा न हो, तब सारी व्यवस्थाएं समुचित रूप से चलती रहे, इसी क्रम में ये सब निर्णय लिए गए। जी अभ्युदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर के दायरे पर पतंग उड़ाने पर रोक, लेजर लाइट के प्रयोग पर भी लगाई गई रोक। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां एयरपोर्ट पर्यावरण प्रबंध समिति की बैठक में निर्णय लिया गया। एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल 2 सभागार में बैठक हुई। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर के दायरे में पतंग उड़ाने पर रोक लगाई गई। लेजर लाइट पर भी रोक लगाई गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां लेजर लाइट के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां मुख्यमंत्री ने जनपदों के अधिकारियों को निर्देश दिए। आंधी, बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात से संबंधित दिए निर्देश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां मुख्यमंत्री ने जनपदों के अधिकारियों को निर्देश दिए। आंधी, बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात से संबंधित निर्देश दिए गए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां अधिकारियों को राहत कार्य संचालित करने के निर्देश। अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करें, राहत कार्य पर नजर रखें। सीएम ने कहा, अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करें, राहत कार्य पर नजर रखें। प्रभावितों को तत्काल राहत राशि का वितरण करें। घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सर्वे कराकर फसल नुकसान का आकलन कर शासन को भेजें। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने जनपदों के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जनपदों के अधिकारियों को निर्देश दिए। लखनऊ से आपको खबर बता रहे, जहां आंधी, बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात से संबंधित दिए गए निर्देश। अधिकारियों को राहत कार्य संचालित करने के भी निर्देश दिए गए। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां सीएम ने कहा, अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करें, राहत कार्य पर नजर रखें। सीएम ने कहा, प्रभावितों को तत्काल राहत राशि का वितरण भी करें। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। सर्वे कराकर फसल नुकसान का आकलन कर शासन को भेजे। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने जनपदों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने जनपदों के अधिकारियों को निर्देश दिए। आंधी, बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात से संबंधित दिए गए निर्देश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अधिकारियों को राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करें, राहत कार्य पर नजर रखें। सीएम ने कहा, अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करें, प्रभावितों को तत्काल राहत राशि का वितरण करें। घायलों को समुचित उपचार कराया जाए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। सर्वे कराकर फसल नुकसान का आकलन कर शासन को भेजे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने जनपदों के अधिकारियों को निर्देश दिए। खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां समाज कल्याण विभाग में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के हित के लिए चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को पूर्ण रूप से मिल रहा है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ और लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह ने के न्यूज से खास बातचीत कर योजनाओं के बारे में बताया। मौजूद हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं शिल्पी सिंह, जो कि एक तेज़ तर्रार अफसर हैं। बात करें अगर हम कार्यशैली की, तो इनके कार्यशैली की अगर बात करें, जब से इन्होंने कानपुर को में चार्ज लिया है, तब से ये जिला समाज कल्याण अधिकारी पद पे तैनात होकर इन्होंने कई विभिन्न सारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाया है। और सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं लाभार्थियों तक किस तरह पहुंचाई गई हैं, हम मैम से जानेंगे। मैम, आपका के न्यूज़ में स्वागत है। जी, मैं शिल्पी सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर। समाज कल्याण विभाग से जो है पहली योजना तो सबसे महत्वपूर्ण जो है 60 साल से ऊपर लोगों के लिए एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है जो चलाई जाती है। और अपने जनपद कानपुर नगर में 82,833 लोगों को वर्तमान समय में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना मिल रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन देते हैं और हर तीसरे माह ये आती है तो 3,000 रुपये लाभार्थी को मिलते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि अभी इसमें कुछ परिवर्तन भी हुए हैं, जैसे इसमें NPCI की जो प्रक्रिया हो रही है, इससे कुछ लाभार्थी थोड़ा सा प्रभावित हो रहे हैं। तो उनके लिए मुझे ये कहना है कि सभी लोग अपने बैंक जहाँ भी अकाउंट खुलवा रखा है, पहले तो बैंक से संपर्क करें और बैंक में जाकर अपने अकाउंट को अवश्य NPCI ज़रूर करा लें, क्योंकि सारी योजनाएं लगभग अब आधार बेस्ड प्लानिंग पर आधारित हो रही हैं, जिसमें हमारे यहाँ विभाग की तो योजनाएं अधिकांशतः हैं। तो अगर उनका आधार बेस की वजह से NPCI कराना ज़रूरी हो जाता है और NPCI अकाउंट में ही लाभार्थी को उसके लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसमें सबसे पहले सभी से जितने भी पेंशनर्स हैं उनसे अनुरोध है कि अगर कोई समस्या हो रही है तो हमारे विकास भवन में जो ऑफिस है उसमें भी आ सकते हैं, लेकिन अगर बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बैंक जाकर अपने अकाउंट को NPCI अवश्य करा लें। तो आपने देखा, आपने सुना कि किस तरह बड़ी बेबाकी से मैडम ने जवाब दिया, सभी प्रश्नों के बारे में बताया और किस तरह लाभार्थी हैं वो विभाग से लाभ ले सकते हैं। अपने सहयोगी हरिशंकर शर्मा के साथ मैं हिमांशु, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर नगर। खबर आपको अमृतसर से बता रहे हैं, जहां आदमी पार्टी ने लुधियाना पश्चिम उपचुनाव और गुजरात विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की शानदार जीत का उत्सव मनाया। पार्टी कार्यकर्ता और नेता अजनाला इलाके में कार्यालय में कैबिनेट मंत्री और हल्का विधायक सा कुलदीप सिंह धालीवास के साथ बधाई साझा करते पहुंचे। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष जसपाल सिंह ढिल्लो और पार्टी के शहरी अध्यक्ष अमित ओल ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। मंत्री धालीवाल ने आतिशबाजी कर जश्न की शुरुआत की और लड्डू बांटे। बाद में वे मुख्य चौक पहुंचे, जहां राहगीरों और दुकानदारों को भी लड्डू बांटे गए और
जोशीले नारे लगाए गए। मंत्री ने कहा कि लुधियाना में संजीव अरोड़ा की 11,400 वोटों से जीत हुई है। न सिर्फ कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आसू के अहंकार पर है, बल्कि यह कांग्रेस, अकाली और भाजपा जैसी पार्टियों को करारा जवाब है। उन्होंने कहा कि गुजरात जो पीएम मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, वहां से पार्टी जीत ने साबित कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रही है। धानीवाल ने विश्वास जताया कि 2027 में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में एक बार फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ और ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹਨੇ 27 ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 27 ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੀ फिर दोबारा सरकार बनी। खबर आपको शाहजहानपुर से बता रहे, जहां महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। घर वालों ने लगाया हत्या का आरोप। किसी और से बात करती थी महिला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे शाहजहानपुर से, जहां मना करने पर महिला ने खुद को फांसी लगाई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। लड़के से बात की थी, मैं शाहबाद में इनका घर है, उसके घर के पीछे रहती है, उनके घर के पीछे वहाँ लड़का रहता था। उससे बात करते, मैंने एक बार 2-3 बार मना किया बात करने के लिए, तो मैं मारा कोर्ट में आवेदन करी कि मैं बात करूँगी, मैं रोक लेना। मैंने समझाया, मैं साजी समझ जाऊँ, बात मान जाऊँ, नहीं मेरी मानी, मेरे को काटा भी हाथ में। मैंने एक बार आपने समझा लिया, घर किसी घर को भी नहीं पता लगने, घर वालों को नहीं पता लगने दिया। देखिए मेरे हाथ में भी काटा है इन्होंने, मैं आज तक मैं घर वालों नहीं पता ये कटा है। मैंने समझाया, चलो मैं कोई बात नहीं, आप घर का मैटर हम आपस में समझा लो, कोई बात नहीं, हमें आपको घर को बताएंगे, घर वाले आपको मारेंगे, इसलिए मैंने बताया नहीं घर वालों को, बस घर वालों को नहीं बताना चाहता था। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे